एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसा फील करते हैं? एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं बड़ा ही अच्छा फील करता हूँ और अपने देश के लिए खेलता हूँ। स्टडी में तो मैं पहले बड़ा ही ज़्यादा वीक था, मैं शुरू से ही। तो फोर्थ क्लास से मैंने शुरू कर दिया था कराटे की लाइन में और डांस की लाइन में, और दोनों के लेके चला था अपने साथ ही साथ। जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ इंटरनेशनल कोड्स मैंने पुशअप से बनाया, जिसमें KKHD और टैलेंट वर्ल्ड दोनों में मैं गया था और जीत के आया था। स्पोर्ट्स से सर अभी तक से इंटरनेशनल लेवल तक गया हूँ। ये स्पोर्ट मेरी सारी घर वालों ने किया। पॉलिटिशियन वगैरह किसी ने स्पोर्ट वगैरह ने की। अगर सर मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आता है तब वो जाके स्पोर्ट वगैरह करेंगे। आपकी जिंदगी में गुरु का रोल किसने निभाया? मैम शुरू से ही मेरे मैम जो कोच है श्री अर्जुन मिशाल जी, वो शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं। स्पोर्ट्समैन स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं सर 70 to 80% स्टीरॉइड्स लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स वगैरह कई को सर पैशन बन गया है। स्पोर्ट्स की लाइन में सर अभी जो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, वो आगे तक नहीं आ सकता। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾर्ड होल्डर शिवम पठानिया जी ਦੇ ਨਾਲ। तो शिवम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो इंस्पिरेशनल टॉक्स में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप कैसा फील करते हैं? सर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैं बड़ा ही अच्छा फील करता हूँ। इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जब कोई मेडल लेके आता हूँ तो मुझे बड़ा ही अच्छा फील होता है, और अपने देश के लिए खेलता हूँ और अपने पंजाब के लिए और अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता हूँ। जैसे शिवम आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्समैन बनने का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया? मैम स्टडी के साथ, स्टडी में तो मैम पहले बड़ा ही ज़्यादा वीक था मैं शुरू से ही, और फोर्थ क्लास से मैंने सोच लिया था कि स्पोर्ट्स में लाइफ में अपनी अच्छी कर सकता हूँ। तो फोर्थ क्लास से मैंने शुरू कर दिया था कराटे की लाइन में और डांस की लाइन में, और दोनों के लेके चला था अपने साथ ही साथ। और 8th में आके मैंने सिर्फ डांस को छोड़ दिया था और कराटे को, स्पोर्ट्स को चूज कर लिया था। जी। और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताना चाहोगे? यस मैम। सर जैसे कि मेरी फैमिली में मेरे दादी जी जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, मेरे फादर और मेरी मदर एंड माई सिस्टर्स। शिवम, आप अपनी फैमिली में पहले बच्चे हो जो स्पोर्ट्स की लाइन में, या फिर कोई और भी आपका कजन या फिर सिस्टर इस लाइन में? नो मैम, मैं अब फर्स्ट में मैं ही हूँ अभी तक, तो पहले कोई भी नहीं था स्पोर्ट्स की लाइन में। जैसे कि हम जानते हैं कि आज के टाइम पे स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। तो आप अपनी स्पोर्ट्स लाइन और स्टडी को मैनेज कैसे करते हैं? सर जैसे कि अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो सर स्टडीज को लेके और स्पोर्ट्स को लेके मैनेज खुद ही करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, 1 or 2 hours पर डे में स्टडीज को भी लेके। तो आपको क्या लगता है उससे, मतलब आप स्टडी में भी अच्छा स्कोर कर लेते हो साथ? यस सर। स्टडीज और सर जैसे कि स्पोर्ट्स में दोनों को मैनेज करना पड़ता है, बैलेंस बना के रखूंगा तो ही सर आगे पहुंचूंगा। जैसे कि शिवम, आपने रिसेंटली वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पठानकोट के आप पहले नौजवान हैं जिन्होंने इस रिकॉर्ड को सेट किया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि ये कैसे पॉसिबल हुआ? यस सर। जैसे कि ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ इंटरनेशनल कोड्स मैंने पुशअप से बनाया। 15 सेकंड्स में मैंने 27 पुशअप्स किए हैं। इससे पहले सर मेरी फाइल लगाई थी, मैंने 3-4 फाइलें सबमिट की थी, रिजेक्शन आई आ रही थी बार बार। तो ये सर 4th फाइल में मेरा सक्सेसफुल हुआ। ये 25 मार्च को सक्सेसफुल होके मैंने वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। ये बहुत हमारे सबके लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक छोटी सी शहर से कि आपने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यस सर। शिवम, बहुत बढ़िया। आपकी ये अचीवमेंट आज के यूथ को बहुत इंस्पायर करेगी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी अपनी गेम है कराटे, आपकी उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? सर कराटे में मैं सीनियर में 4 बार मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इन स्टेट में, और नेशनल में 3 बार रिप्रेजेंट किया नेशनल में पंजाब को, और इसके साथ साथ इसे मैं 2nd एंड ब्लैक बेल्ट भी हूँ। और अभी सर डिस्ट्रिक्ट में तो एटलीस्ट सर 20 और 30 टाइम्स मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने पठानकोट में डिस्ट्रिक्ट में। शिवम, स्पोर्ट्स लाइन से पहले आप क्या करते थे? हम स्पोर्ट्स लाइन से पहले मैं डांस करता था, जिसमें मैंने 2 रियलिटी शो जीते थे, जिसमें KKHD और टैलेंट वर्ल्ड दोनों में मैं गया था और जीत के आया था।
जैसे कि शिवम आपने बताया कि आपने 2 रियलिटी शोज भी जीते हैं, Yes, तो sir. इसका मतलब रियलिटी शो जीते हैं तो आपका डांस बहुत अच्छा होगा, बट इतना अच्छा डांस होते हुए भी आपने उस लाइन को छोड़ के आप स्पोर्ट्स लाइन में आ गए, ऐसा क्यों? सर ये तो एक तो फैमिली ने कहा था कि स्पोर्ट्स लाइन तो अच्छी लाइन है, डांस भी वैसे वो कभी उन्होंने मना नहीं किया। स्पोर्ट्स के साथ साथ सर डांस कहीं मुझे मेरी मतलब कि प्रैक्टिस पे थोड़ा सा वो कर रहा था, इफेक्ट पड़ रहा था, तो इसलिए सर मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स को भी आगे लेके चलता हूँ। शिवम जैसे आप कराटे करते हो, कराटे के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज आप स्पोर्ट्स में करते हो? सर जैसे कि मैं कराटे के साथ साथ जिम वगैरह तो मैं डेली जाता हूँ, वो तो सर एक तो कराटे के बीच में आ गए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग Routine ही वगैरह। हो। ऐसे सर मैं जैसे कि रेसलिंग वगैरह करता था पहले, जैसे कि वो कुश्ती वगैरह चलती है आजकल, वो वगैरह करता था मैं, फिर उसके साथ साथ मैं कराटे में ही आ गया सबसे ज्यादा। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिवम, स्पोर्ट्समैन बनना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बट कहीं ना कहीं मेहनत के साथ पैसा भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट होता है, ऐसा क्यों? उसके बारे में कुछ मैम फाइनेंशियल तो घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा। तो अभी तक तो मैम जैसे कि मनी को लेके मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स सर अभी तक से इंटरनेशनल लेवल तक गया हूँ, ये स्पोर्ट मेरी सारी सर घर वालों ने की है। इसमें सर कोई भी पॉलिटिशियन वगैरह किसी ने सपोर्ट वगैरह नहीं की। अगर सर मेरे इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आता है तब वो जाके सपोर्ट वगैरह करेंगे। ऐसे सर मोटिवेट वगैरह तो सारा कुछ सर घर वाले ही करते हैं, फाइनेंशियल भी वही से करते हैं। बट इसमें मेरा एक क्वेश्चन आता है कि चलो आपको तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, Yes, sir. बट कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं बट वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, तो वो कैसे मैनेज सर करते हैं? स्पोर्ट्स की लाइन में सर अभी जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है सर वो आगे तक नहीं आ सकता, वो नेशनल लेवल तक ही जा सकता है। जी। क्योंकि सर इंटरनेशनल लेवल के लिए सर आपको बाहर जाना पड़ेगा, वीजा का खर्चा, बाहर का एरोप्लेन का सारा कुछ खर्चा वगैरह सर, वो फाइनेंशियल सर उनको या तो वो स्पॉन्सर वगैरह कर दे कोई, वो सबसे अच्छा है। तो नहीं तो सर वो कहीं ना कहीं तो सर वो वहां पे छोड़ ही देते हैं, स्पोर्ट्स को ही छोड़ देते हैं। बड़े एथलीट ना सर ऐसे जैसे कि दिल्ली से कोई एमपी से वगैरह बड़ी गेम एथलेटिक्स वगैरह में वो छोड़ गए अभी। मतलब कि अगर उनको फाइनेंशियली हेल्प मिले या गवर्नमेंट sir. हेल्प करे यस सर, तो वो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यस सर। कई तो सर जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली बड़ा वो करता है, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल देता है उनको, स्ट्रॉन्ग करता है उनको, जैसे कि मनी दे रहा है, फंड दे रहा है, जो एनजीओ वगैरह वो भी कर रही हैं अभी के टाइम में। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बट आई होप कि हमारे पंजाब में भी यस सर, ऐसा कुछ हो ताकि हमारे जो यहाँ के प्लेयर्स हैं यस सर, वो आगे तक जा सके। यस सर। एक स्पोर्ट्समैन बनने के लिए कितनी की मेहनत लगती है? सर एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनने के लिए जी। तो सर रोजाना सुबह तो सर 3 घंटे, सुबह सर 4:30 उठना पड़ेगा, तो 4:30 से लेके आप लगा लो कि 9 बजे तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह, खाना पीना सारा बीच में मैनेज करना पड़ेगा। एक तो सर रेस्ट सबसे जरूरी है स्पोर्ट्समैन के लिए, रेस्ट तो चाहिए। और उसके बाद इवनिंग का बैच तो सबसे हार्ड वर्क वाला होता है। मॉर्निंग का सर थोड़ा बोर वगैरह करता है, मॉर्निंग का जो बैच होता है। जी। इवनिंग का सर अच्छा करता है, अट्रैक्टिव होता है थोड़ा, तो मजा आता है ट्रेनिंग करने में भी। 3 घंटे सुबह शेड्यूल, 3 घंटा शाम का शेड्यूल, ये तो सर करना ही पड़ता है। इसके साथ से अलग से इफेक्ट भी करने पड़ते हैं डेली रूटीन के, रेस्ट के, और जैसे कि कई बार सर इंजरी वगैरह हो जाती है, तो आप सर देख लेते हो जैसे कि इंजरी होगी 1 मंथ पीछे चले गया मैं। इंजरी से जो इंजरी है सर, अगर स्पोर्ट्समैन को सबसे पहले तो इवेंट के दौरान ही इंजरी होती है सबसे ज्यादा इंजरी, तो उसको लेके सर स्पोर्ट्समैन थोड़ा सा डीमोटिवेट होता है, उसको नहीं कुछ मिलता है तो वगैरह छोड़ देता है। कई तो सर स्पोर्ट्स छोड़ भी देते हैं डीमोटिवेट से सर, डीमोटिवेट मैं इसी बात से पूछना चाहता हूँ कि बाई चांस जैसे खेलते हुए एकदम से किसी को इंजरी हो जाती है, यस सर, तो उसको कोई उसका प्लस पॉइंट मिलता है? कई बार क्या होता है कि जीतते जीतते वो रह जाते हैं, बट उसका कोई उनको बेनिफिट होता है, या वो अगर लॉस हुआ तो लॉस गया? यस सर। जैसे कि सर इंजरी तो सर अपने पे है सर, जैसे कि इंजरी मुझे हो गई है तो मेरी ड्यूरिंग फाइट में मुझे इंजरी हो गई है, तो मैं फाइट के लिए मतलब भी खेल नहीं सकता, मैं बाहर हूँ, दूसरा ही सर विन करेगा। अच्छा, यस सर। मतलब उसमें कोई मौका नहीं? नहीं सर, ठीक। कोई नहीं है। आजकल की जो जनरेशन है वो आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स की बजाय ऑनलाइन गेम्स खेलना ज्यादा पसंद करती हैं, मतलब कि वो ज्यादा टाइम मोबाइल पे ही अपना गुजार देते हैं, तो इस चीज का उनकी हेल्थ पे भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? सर मैं यही बोलूंगा कि जो सर ऑनलाइन गेम्स वगैरह है, कईयों का सर पैशन बन गया है। फॉर एग्जांपल सर अभी जैसे कि आपने देखा है फिलहाल ही सर पबजी वगैरह, यस, फ्री फायर वगैरह, लोग सर लगे हैं, बच्चे लगे हैं, उनको सर पता ही नहीं है वहां पे रनिंग हो रही है, कहीं सर एथलेटिक्स मीट हो रही है यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, उनको सर सिर्फ और सिर्फ आइस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा,
और आगे सर कुछ कर नहीं सकते, एनडीए वगैरह सीडीएस वगैरह में मेडिकल अनफिट होंगे, यस, कुछ कर नहीं पाएंगे आगे। क्योंकि अभी तो शायद गवर्नमेंट ने भी ऐसा कर दिया Yes, sir. इवन इंटरनेशनली मैच भी लगाते हैं ऑनलाइन। यस सर, यस सर। पहले तो सर जैसे कि पबजी वगैरह थी, बैन भी हुई थी ये, और फिर से आ गई अभी। तो सर मैं तो यही बोलूंगा, साइड इफेक्ट ही हैं इसके। जितने सर पेरेंट्स वगैरह वो सबसे ज्यादा इंडोर आउटडोर गेम्स खिलाएंगे, इंडिविजुअली गेम्स खिलाएंगे, वो आगे तक जाएंगे इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तभी जाके सर मुकाम हासिल करेंगे। वही है ना, अगर बाई चांस कहीं नहीं भी जाते गेम खेलने के लिए, एटलीस्ट अपनी हेल्थ तो अच्छी रहती है। यस सर, डेली एक्सरसाइज करें, हार्डली 1 आवर हाफ एन आवर दे, और साथ अपनी फैमिली को भी एक्सरसाइज करवाएं, जिससे वो सर हेल्थी ठीक होगा। शिवम, थोड़ा अपना डेली रूटीन के बारे में बताइए। मैं सुबह मैम 4:30 उठता हूँ, और 4:30 उठ के पहले अपना सर फ्रेश वगैरह होके उसके बाद मैं जिम चले जाता हूँ। जिम से मैम 7 साढ़े 7 बजे आता हूँ वहाँ से। आफ्टर दैट मैम इवनिंग का जो शेड्यूल होता है मेरा, पहले तो मैं अपने डाइट वगैरह लेता हूँ, उसके बाद अपने इवनिंग के बैच में जाता हूँ। मैं इवनिंग के बैच में मैम 3 घंटे में वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि बड़ी हार्ड प्रैक्टिस होती है वो इवनिंग के बैच में। आफ्टर दैट प्रैक्टिस वगैरह करके तो स्टडी में करता हूँ, मैं घर पे आके 1 और 2 आवर्स की स्टडी करता हूँ, और आफ्टर दैट मैम रेस्ट, वो आप तो सर पता ही है। बहुत जरूरी है rest। यस मैम, जैसे शिवम, गुरु के बिना तो कुछ नहीं है। यस मैम। आपकी जिंदगी में गुरु का रोल किसने निभाया और कौन निभा रहा है अभी तक? यस मैम, शुरू से ही मेरे मैम जो कोच है श्री अर्जुन विशाल जी, वो शुरू से मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने सर मेरा बड़ा ही ज्यादा साथ दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग करवाई है, और अभी तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करवा रहे हैं वो मुझे। और मैं उनका तो एज अ सर फादर ही उनको मानता हूँ सर। कुछ भी है मेरे लिए सर वो ही है जो भी है। आज तक मैं इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हूँ, उनकी वजह से ही इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा हूँ। तो कभी भी लाइफ में मैं सर कुछ भी उनका मतलब कुछ भी एक जिसको बोलते हैं कि पैसा देना, कुछ भी नहीं उनके लिए। मैं तो बस उनको सारा कुछ ही उनको मानता हूँ, अपना आइडल से लेके सारा कुछ। बहुत बढ़िया बात है कि आप अपने टीचर की, Yes, sir. कोच, आपके Yes, गुरु sir. की इतनी इज्जत करते हैं। बिकॉज आजकल हमने देखा है कि लोग जब किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो अपने कोच या अपने गुरु को भूल जाते हैं। यस सर। बट ये बहुत अच्छी बात है कि आप उनको इतना मानते हो। शिवम, जैसे कि सुनने में आता है कि काफी स्पोर्ट्समैन, क्योंकि हमने सुना है बहुत कि स्पोर्ट्समैन स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं। अब हमें तो इतना पता नहीं है। Yes, sir. तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन, तो हम आपसे पूछ सकते हैं कि इस बात में कितनी की सच्चाई है, या लोग वैसे ही अफवाह उड़ाते हैं इस चीज की? सर 70 to 80% स्टीरॉइड्स लेते हैं। जो चलता है। यस, चलता है कई लेवल पे से। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी न्यूज वगैरह भी देखी होगी सर, जैसे कि डोपिंग टेस्ट होते हैं, Yes, वो yes. बाहर आ जाते हैं। जी। सर जो नेशनल का मेडलिस्ट बच्चा है, वो जैसे कि नेशनल का जो सिल्वर मेडलिस्ट होगा, वो गोल्ड वाला डोपिंग में आ जाएगा, सिल्वर वाला डोपिंग में नहीं आएगा, पर जाएगा तो गोल्ड वाले ही वर्ल्ड लेवल पे, हाँ। इंटरनेशनल लेवल पे। जी। तो स्टीरॉइड्स के सर मैं इतना बोलूंगा कि 70 to 80% लेते हैं, चलता है। यस सर। ठीक है। तो बाई चांस अगर जैसे जो प्लेयर्स डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लाइक जिनका लग जाता है कि इन्होंने स्टेरॉइड लिया है, तो उनके ऊपर कोई एक्शन आता है या क्या? यस सर, बैन होते हैं वो 2 साल 4 साल के लिए सर, बैन लग जाता है उनके ऊपर। अच्छा, उनके ऊपर बैन? Yes, sir. ठीक है, ठीक। शिवम, फाइट के चलते कोई इंजरी हुई हो? अभी तक तो नहीं हुई, भगवान करे कभी होए ना मुझे फाइट के दौरान। तो अभी तो सब ठीक चल रहा है भगवान की दया बहुत से। बढ़िया। हम भी भगवान से यही प्रे करते हैं कि कभी ऐसा हो ना, यस सर। ताकि आप अच्छे से खेलो और अपने देश का नाम और आगे से Yes, रोशन करो। शिवम, एक ना बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम सुनते भी हैं कि एक स्पोर्ट्समैन को प्रॉपर डाइट लेनी होती है। Yes. आपके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डाइट लेने से ही स्पोर्ट्समैन अच्छा परफॉर्म कर पाता है, या अगर वो डाइट को फॉलो ना भी करे, बस प्रैक्टिस करता रहे, तो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है? नहीं सर, डाइट तो स्पोर्ट्समैन के लिए सर चलती ही चलती है। डाइट तो मेन है सर, डाइट से ही तो स्पोर्ट्समैन चलेगा। अगर डाइट नहीं फॉलो करेगा तो चल नहीं पाएगा वो। मेरा कहने का मतलब कि कई बार होता है ना कि हमने इतनी क्वांटिटी में ये खाना है, Yes, इतनी sir. क्वांटिटी में वो खाना है, बट द थिंग इज कि अगर हम जैसे कहते हैं ना कि अगर ताकत चाहिए, तो कई बार बोलते हैं ना हमारे घर वाले भी कि कोई बात नहीं, पंजाबी में बोलते हैं राज्य के खाया अगर कोई बात नहीं। Yes, sir. बट मे बी स्पोर्ट्स में इस चीज का तो बहुत फर्क पड़ता है। यस सर, वेट कैटेगरी होती है। यस, वेट कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा बताइए जरा। सर जैसे कि -55 कैटेगरी होती है, +50 होता है, 67 होता है वेट। जी। सभी को सर वेट मैनेज करना पड़ता है, और वेट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल सर आजकल लोग फास्ट फूड वगैरह बड़ा खा रहे हैं,
वो सर हानिकारक है सभी के लिए, वो सभी को पता है और बावजूद उसके खा रहे हैं। खाते हैं लोग। शिवम, जैसे जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है? इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मैम नेगेटिव तो अगर मेडल नहीं आया तो नेगेटिव है, अगर मेडल आ गया तो पॉजिटिव है। मेडल नहीं आएगा तो लोग वगैरह जो भी है विलेज वगैरह के बोलेंगे कितना खर्चा कर दिया, तो वो तो सर मैम सर नेगेटिव ही है। अगर पॉजिटिव है, मेडल आ गया, जी बड़ा अच्छा किया, वैसे किया, तो वो पॉजिटिव है। जैसे कि आप जानते हो कि ये दुनिया दो-धारी तलवार है। यस सर। तो कुछ लोग आपको सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव बोलते हैं या ऑलवेज डिमोटिवेट करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इन चीजों को कैसे डील करते हैं? सर मैं तो पहली बात तो सर इनको सुनता ही नहीं है कुछ भी सर, ऐसे वैसा कुछ भी है। अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, अपने पंजाब के लिए कर रहा हूँ, अपने इंडिया के लिए कर रहा हूँ। वेरी गुड। अगर सर मेरा मेडल नहीं भी आ रहा, कुछ भी है, लोग तो सर बोलेंगे उनका तो काम है। तो इसमें सर मैंने एक लाइन पढ़ी थी, पंजाबी में था कि ਬਹੁਤੀ देर नहीं लगदी बदल दी मत्थे दियां लीकां नूं, तेरा खोटा सिक्का भी चलूगा बेबे श्रेया दी शरीकां नूं। ये मैं लाइन पढ़ी थी जी सर। उसमें वो बता रहा था कि जैसे कि जलते तो सर अपने ही हैं, बाहर का तो कोई जलता नहीं है, जी, no doubt। और वो उनको जलाने वाले भी अपने ही होते हैं सर, उनको बोलने वाले भी अपने होते हैं। यस सर। आपको ज्यादा सपोर्ट अब तक कहां से मिला है? सर सबसे ज्यादा सपोर्ट तो मेरी ग्रैंड मदर ने ही किया, सबसे ज्यादा अभी तक का। जो अभी वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ इंटरनेशनल रिकॉर्ड जो मैंने अभी बनाया, जी, तो वो भी मैंने उनको ही डेडिकेट किया है। ठीक है। यस सर। अगर मैं सर कोई लेवल पे जॉब के लिए भी जाता हूँ जी। तो उनको मैं भी अपनी जॉब भी उनको ही डेडिकेट करना चाहता हूँ, वो वाली जॉब, बहुत। कोई भी जॉब होगी। बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो इसमें जैसे आपको कई नेगेटिविटी भी मिलती है, लाइक लोग डिमोटिवेट करते हैं, तो ऐसा कोई लाइफ में इंसिडेंट हुआ? सर डीमोटिवेट तो सर जैसे कि फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम थी, मैं गया सर हाँ, एज अ टॉप 8 में आके भी बाहर आ गया मैं मैच से। ठीक है सर, अगर बाहर आ गया मैंने फिर प्रैक्टिस अच्छी की, जहाँ पे सर मैं 6 घंटे प्रैक्टिस करता वहां पे मैंने 8 घंटे प्रैक्टिस की, 2 घंटे एक्स्ट्रा किया मॉर्निंग के बैच में, इवनिंग के बैच में। सर अभी रिसेंटली जो पिछली यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी, मेरी सेकंड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी, वहां पे सर मैंने ना ही ब्राउन्स ना ही सिल्वर, डायरेक्ट मैंने गोल्ड मेडल जीता। पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम ऊंचा हुआ, पंजाब का नाम ऊंचा हुआ, और मेरे विलेज का नाम ऊंचा हुआ, अपने डिस्ट्रिक्ट का पठानकोट का नाम ऊंचा हुआ। तो सर हार्ड वर्क करूंगा तो अच्छा फील होगा, अगर हार्ड वर्क नहीं करूंगा तो नहीं अच्छा फील होगा। और इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो स्पोर्ट्स लाइन है, तो इसमें आपके जो दोस्त लोग हैं वो आपको कितना के मोटिवेट करते हैं, या कैसा कैसा मतलब क्या माहौल रहता है जब वो आपसे मिलते हैं? सर जैसे कि सर मेरे फ्रेंड्स वगैरह, जैसे बॉबी हो गया, जैस्मीन वगैरह, अंशिका वगैरह, ये सारे मुझे बड़ा मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी इनको मोटिवेट करता हूँ कि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया हूँ तो आप भी जा सकते हो। जैसे कि वो भी सर नेशनल मेडलिस्ट हैं, SDFI नेशनल मेडलिस्ट हैं वो, और कोई स्टेट मेडलिस्ट है, वो बड़ा ज्यादा मोटिवेट करते हैं। जी जी जी, बहुत बढ़िया बात। शिवम, कहीं ना कहीं जो रिश्तेदार होते हैं या फिर गली के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली को भी डिमोटिवेट करते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसको अच्छी लाइन में, पढ़ाई में, या फिर कुछ भी, इसको जैसे कहते हैं ना सरकारी अफसर बनाओ, ये करो वो करो। कभी ऐसा हुआ किसी ने करा कोई? मैम जैसे कि मेरे रिलेटिव्स वगैरह रिश्तेदार हैं, वो मुझे तो मैम मोटिवेट बड़ा ज्यादा मोटिवेट करते हैं। डीमोटिवेट तो मैम जो गली के लोग वगैरह हैं, कहीं के भी हैं, वो डीमोटिवेट तो बड़ा ज्यादा करते हैं। और जैसे कि सर मेरे फादर हैं, वो ने कभी भी मुझे हमेशा मोटिवेट ही किया, डीमोटिवेट होने नहीं दिया। अगर उनको भी किसी ने किया, पर उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताया कुछ भी, पर मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, पूरा ही मोटिवेट किया कि नहीं ये चीज नहीं, ये चीज कर सकता है तो कर। ठीक है। इसी चीज से मैं पूछना चाहूंगा कि इस लाइन में आपकी बैकबोन कौन है? सर इस लाइन में मेरी बैकबोन मेरी ग्रैंड मदर ही है। अच्छा, बैकबोन ग्रैंड। यस सर। ठीक है, उन्होंने मतलब आपको हमेशा उन्होंने Yes, sir। जैसे आपने पहले भी बताया ये चीज। यस सर। ठीक है। शिवम, एज ए स्पोर्ट्समैन आप मेरे को ये बताइए कि इस फील्ड में पॉलिटिशियंस आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मैम अभी तक तो मैं इंटरनेशनल लेवल भी खेल आया हूँ, तो अभी तक तो मुझे किसी ने मैम सपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो मेरे फादर ही सब मैम बड़े हैं मेरे लिए, कि मुझे सपोर्ट वगैरह करते हैं, वही मुझे सारा कुछ करते हैं। फैमिली सबसे पहले और गुरु बस। शिवम, जो जर्सी डाली हुई है आपने, ये बहुत अच्छी है, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। भाई ये जो मैंने जर्सी डाली है, ये मैं अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए गया था इटली में, जी। तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। मेरा अभी 24th रैंक चल रहा है वर्ल्ड में पूरे,
रैंकिंग में। मैंने अंडर 21 में मैं गया था वहाँ पे, ठीक है। तो 2024 में गया था, मैं नवंबर में गया था, तो तब मुझे ये जर्सी मिली थी वहाँ से। इसमें मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि अभी आप रिसेंटली कहाँ से खेल के आए? अभी मैम मैंने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और इससे पहले मैम मैं स्टेट के लिए गया था, खन्ना में गया था, और वहाँ पे मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, अंडर 21 और सीनियर में। और उसके बाद मैं नेशनल में गया था, हैदराबाद गया था, और वहाँ से सर इस बार मैं नहीं मेडल ला पाया। कोशिश करूंगा अगली बार मेडल ला पाऊँ हैदराबाद से, इस बार नहीं ला पाया नेशनल में। जरूर जरूर। यस सर। हमारी विशेष भी आपके साथ हैं। थैंक यू सर। आप जरूर लेके आए। अभी फिलहाल आप ट्रेनिंग कहाँ से ले रहे हैं? सर अभी फिलहाल पठानकोट में, जैसे कि रमा चोपड़ा कॉलेज है जी। उसके साथ ही सर एसडी स्कूल है, उसके अंदर से ट्रेनिंग चलती है। 4 to 5 और 5 to 6 2 बैचेस में चलते हैं, और जिसमें से श्री अर्जुन विशाल जी, वो जो मेरे कोच है, वो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिलवाते हैं बच्चों को। और अभी तो सर जैसे कि सेल्फ डिफेंस को लेके, गर्ल्स को लेके सबसे ज्यादा उनको सर होम ट्यूशन भी मिलती है, होम ट्यूशन के लिए रिकमेंड कर सकते हैं वो उनको। तो सेल्फ डिफेंस सर हर एक स्कूल में चल रहा है आज। सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स सबसे ज्यादा वहां पे चल रहा है, स्पोर्ट्स को लेके, गर्ल्स को लेके मैम, जैसे कि सेल्फ डिफेंस वगैरह हो गया, तो वो भी सर होम ट्यूशंस वगैरह देते हैं उनको। तो शिवम जी, जैसे कि आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप साथ में क्या ट्रेनिंग देते भी हैं? यस सर, अभी मैं ट्रेनिंग फिलहाल ही मैंने स्टार्ट कर दिया ट्रेनिंग देना अभी, तो ऐसे जल्दी में मैं अभी होम ट्यूशंस वगैरह भी दूंगा। ठीक है। जैसे बॉयज तो काफी मैंने देखे जो कराटे वगैरह सीखते भी है, कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्ल्स को भी इस लाइन में आना चाहिए। मैम गवर्नमेंट ने तो अभी मतलब 1 मंथ की एक मैम वो आती है, क्या बोलते हैं, पीछे से फीस वेयर आती है, तो जिसमें सर 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है। 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है गवर्नमेंट स्कूल में, सिर्फ 6 to 12 तक गर्ल्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें सिर्फ सेल्फ डिफेंस वगैरह सिखाना होता है गर्ल्स को। वो गवर्नमेंट कर रही है हमारी, उनको सर रिकमेंड कर रही है, फाइनेंशियल कोच को पैसे दे रही है ठीक है। कि आपने 60 दिन की वो करनी, ट्रेनिंग करवानी है, तो उसमें कोचेस को भी मौका मिलता है जाने का और सेल्फ डिफेंस सिखाने का। सर अभी के टाइम में आप भी देख रहे हो, रेप केसेस वगैरह बड़े ज्यादा हो रहे हैं, उसको लेके सर गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो कहीं भी जा सकती हैं और अपना सामना भी किसी के साथ कर सकती हैं। नीड तो सर उनको पड़ेगी लोगों को बुलाने की, कुछ भी है। लड़कियां अगर सेल्फ डिफेंस करें, उनको सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगी, वो कहीं भी जा सकती हैं सर, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। यस सर, कोई भी सिटी है आराम से जा सकती हैं, आ सकती हैं, इतना होगा सर उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। अभी के टाइम पे सर जो भी है कितना कुछ हो रहा है। तो इसी से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो स्पोर्ट्स लाइन है, क्या वो, जैसे आपकी कराटे लाइन है, तो क्या गर्ल्स के लिए वो लाइन सेफ है? सर सबसे ज्यादा सेफ लाइन ही कराटे है, सेल्फ डिफेंस ही सर कराटे में है। जी। जितनी गर्ल्स वगैरह सेल्फ डिफेंस करेंगी, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखेंगी, तो वो ही सर आगे तक जा सकती हैं। और अभी का टाइम सर बड़ा ही ज्यादा खराब है, जिनको उनको सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। शिवम, जैसे कि आप अभी इंटरनेशनल खेलने जाते हो, तो आपको भी पता है वहां पे कई तरीके की डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। आई होप आप समझ ही गए होंगे। ये सर, तो आपके साथ कोई ऐसा किस्सा कभी हुआ है, या आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो किसी चीज के बारे में? सर अभी तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, अभी तक के टाइम पे, आगे का सर पता नहीं। बट आपको पता तो होगा कि डिस्ट्रैक्शंस किस टाइप की होती हैं, या आप हमारे यूथ को बताना चाहोगे, पहले अवेयर करना चाहोगे कि ऐसी डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए? सर डिस्ट्रैक्शन तो स्पोर्ट्समैन को सर नहीं होती। वैसे सर जैसे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा हूँ, वहाँ पे खेल रहा हूँ, वहाँ पे सर कोई फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं, यार वो देख लड़की वगैरह देख, वैसे कर, तो उससे सर हम जितना दूर रहेंगे वो हमें ही है सर फायदा। और सर स्पोर्ट्स की लाइन में तो मैं इतना ही बोलूँगा 95% लोग सर दूर ही रहते हैं इन सब से। हाँ, क्योंकि उनका ध्यान अपनी Yes, sir. होता है, इन चीजों से वैसे दूर रहते हैं वो। ठीक है। मैं ना इसी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे आजकल का ट्रेंड बन चुका हुआ है GF BF बनाना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैम अभी तक मेरी तो कोई भी नहीं है, पर मैं इतना यही बोलूंगा कि नहीं बनाएंगे सबसे अच्छा है। पहले मैम सर करियर देख लें, पहले सबसे पहले तो करियर सबसे है, important चीज। करियर बनाएंगे, जॉब वगैरह लेंगे गवर्नमेंट, उसके बाद सर जाके देखेंगे और अपनी फैमिली वगैरह को बताएंगे। पर जितना स्पोर्ट्समैन एक इनसे दूर है, तो सबसे बेनिफिट तो वही है सर। जी। शिवम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैम आज का यूथ तो आजकल तो ड्रग्स पे ज्यादा है, ड्रग्स वगैरह हो गया, तो अगर वो उन चीज़ों को छोड़ते हैं,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं सर, आपने देखा होगा एक लड़का है फिटनेस के ऊपर वीडियो डालता है वगैरह, सुखजोल नाम है उसका। जी। वो मैम वही पहले ड्रग्स के बीच में बड़ा ज्यादा था, अभी उसने लाइन चूज कर ली कि नहीं मुझे फिटनेस ही करनी है, फिटनेस के साथ साथ मेंटली भी स्ट्रांग होना है। तो अभी के टाइम पे मिलियन से भी ऊपर सर जा रहा है वो अभी के टाइम में सारे कहीं। तो मैं सर यही सभी को एक सर बस यही बोलूंगा कि ड्रग्स से दूर रहो जितना रह सकते हो, और अपने आप को फिटनेस फिजिकली फिट रखो। हार्डली हाफ एन आवर सुबह, हार्डली हाफ एन आवर योगा आसन करो वगैरह, कुछ भी करो, पर अपने परिवार सर, उनका जो परिवार वगैरह वो सर बड़ा दुखी होता है ड्रग्स वगैरह से, कि वो आज यहाँ पे है, कल वो ड्रिंक कर रहा है, परसों वो कुछ कर रहा है। जितना सर वो दूर रहेगा इन सब चीजों से, उतना ज्यादा घर वाले फैमिली खुश, अपने आप को भी खुश रखेगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा नहीं, ऐसे वो डेली डॉक्टर के पास जा रहा है, कुछ दो वगैरह करो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स लाइन में चला जाता है। तो स्पोर्ट्स लाइन में जाए सर, कोई भी सर आर्ट है उसमें जाए, उसको सबसे बेनिफिट मिलेगा। अगर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है वो सर, एक तो वो खुद का नाम रोशन करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा, विलेज का नाम रोशन करेगा, और इंडिया का, पंजाब का नाम रोशन करेगा। और उससे सर उसकी फैमिली को बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा पहले क्या करता और अभी क्या कर रहा है। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਿਵਮ ਪਠਾਨੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।